स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक राइम आपको सुनाता हूं। आलू कचालू बेटा कहां गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। आप सोच रहे होंगे ये नर्सरी राइम क्यों बोल रहा हूं, काश मामला इतना सीधा सरल होता। बीजेपी ने पीसी कर राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल खड़े किए, बदले में कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेश दौरे गिना दिए। जिस तरह से बीजेपी ने मामला उठाया वो देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, लेकिन फिर केंद्र सरकार भी घिर जाती है। वहीं कांग्रेस का जवाब नहीं था, पलटवार था। तो जवाब देने में दिक्कत क्या है, कहीं कुछ सचमुच गड़बड़ तो नहीं? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से जयपाल सिंह मांडोता मेरे साथ हैं, प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और जीएल वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। जयपाल भाई, मतलब सिंसियरली बताइए, बीजेपी प्रेस वार्ता कर ये पूछ रही है कि राहुल बताएं फंडिंग कहां से आई। ये जवाब तो बीजेपी के पास होना चाहिए। स्वप्निल भाई, आपने मेरी पूरी पीसी सुनी होगी तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाह रहे हैं कि अपने आप डिक्लेयर कर दे, अपने आप बता दे। जो अभी रिसेंटली उनकी फॉरेन ट्रिप हुई वो 3 मई 2026 को ओमान और मस्कट की, हम चाह रहे हैं कि वही डिक्लेयर कर दें, क्योंकि जिस प्रकार की आपत्तियां आई है, जिस प्रकार ने उन्होंने फॉरेन ट्रिप किया है, उसके आधार पर सीधा सीधा उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, भारत के इनकम टैक्स कानून का उल्लंघन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है उसका उल्लंघन किया है। तो हम चाह रहे हैं कि वही डिक्लेयर कर दे कि ये फंडिंग का नहीं, 2 सेकंड। इंसाफ या कानून इस तरह से कब चलता है? ये मैंने किया होता तो मैं अभी जेल में होता और आपकी पीसी भी नहीं होती। स्वप्निल भाई, वो 2004 से 2001 पार्लियामेंट्री नहीं, भारत के एलओपी भी है, तो इसलिए अब कोई आम आदमी नहीं है। इसलिए जो जिस प्रकार से ये क्या बात हुई का उन्होंने वॉयलेशन किया है, अरे ये क्या बात हुई? क्या ये अगर देश के खिलाफ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी कुछ करेंगे तो उन पर तो तुरंत कार्रवाई होगी ना। हम उनको ये मौका देंगे कि आप देश के खिलाफ कर रहे हैं, पहले आप मान लो, नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे। ये कहां होता है? जयपाल भाई से मेरा कनेक्शन कट गया है। प्रियदर्शी भटनागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर में जयपाल जी वापस जुड़ेंगे। प्रियदर्शी भाई, मुझे एक बात बताइए, मतलब सवाल का जवाब तो जवाब होना चाहिए ना। सवाल का जवाब अपनी तरफ से उठाया गया सवाल तो नहीं हो सकता। अब बात तो सही है भाई, बताने में क्या दिक्कत है, बता दीजिए। देखिए, हाँ, कोई अलादीन का कोई चिराग हो या कोई जिन हो, वो वाली बात तो हो तो आपको बताया जाए। जो चीज भारतीय जनता पार्टी के जानकारी में है, लेकिन सिर्फ उनको जो आज जनता के प्रति जवाबदेही है ना, उससे बचने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं असली मुद्दा क्या है देश का। असली मुद्दा ये है, नीट पेपर के अंदर 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य चौपट। बिल्कुल, ये कल का फ्रंट पेज है, ये आज का फ्रंट पेज है, ठीक है। इस पर तो ये मौन है, और जब आप बात निकलेगी ना तो फिर दूर तक जाएगी। नहीं प्रियदर्शी भाई, ये नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात तो कर रहे हैं। नहीं, प्रियदर्शी भाई, स्वप्निल भाई, हर बात का जवाब 2 मिनट सुने तो सही। मैं क्योंकि मैं आपने जो बोला है उसी में से सवाल बना रहा हूं, इसलिए मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं घर भी लूंगा और मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो आप पूछेंगे कि भाई क्या मतलब ईएमआई पे लिया है या क्या किया है, कितने की ईएमआई बन रही है। सवाल नॉर्मल खर्चे पर भी उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ना पार्टी के पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है। ठीक है, अगर पार्टी ने खर्चा नहीं उठाया है तो किसी और ने उठाया है, तो उसने क्यों उठाया है, किस मंशा के तहत उठाया है? मैं जवाब दे देता हूं इसका। देखिए, जो जवाब इनके पास है, जिस आंकड़ों को और ये तथ्यों को छुपा रहे हैं, और फेक आंकड़े और एक फेक आइडिया और फेक जुमले जनता के बीच में फेंक रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि आपको ये पूरे देश को पता है, राहुल गांधी जी की हायर क्लास एजुकेशन है। वो फ्लोरिडा अमेरिका से बीए पास है, उसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने एमफिल लिए। वो विदेशों के अंदर लेक्चर देने के लिए और वार्ता के लिए जाते हैं। लोग उनको ऐसे गेस्ट बुलाते हैं, अपने खर्चे पे बुलाते हैं, और उसके साथ साथ में
हम साफ तौर पे कह रहे हैं इनके द्वारा जो आरोप और जो आंकड़े और ये सब कुछ बताए गए, हम इनको कहते हैं ये मनगढ़ंत है, ये झूठे आंकड़े हैं, झूठे आरोप हैं। नहीं, 2 सेकंड, 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 2 सेकंड। नहीं, प्रियदर्शी भाई, सिर्फ 54 विदेश यात्राओं को, सिर्फ 54 विदेश यात्राओं को संबित पात्रा ने हाईलाइट किया है। 54, सिर्फ 54। 200 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है शायद 450-500 के आसपास विदेश यात्राएं की हैं, जिनमें से जो आप बता रहे हैं वो इन्होंने 54 को स्पेसिफाई करके बताया कि ये 54 जो उनकी व्यक्तिगत यात्रा रही, व्यक्तिगत पर्सनल, वो अलग होता है। आप जो कह रहे हैं वो अलग है। देखिए जी जी जी, देखिए ये अगर मुझे मेरा भाई बुलाता है विदेश अपने खर्चे पे, तो वो मेरी यात्रा व्यक्तिगत यात्रा ही कहलाएगी, वो सार्वजनिक तो कहलाएगी नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत यात्रा। परंतु मेरा भाई मुझे मेरे खर्चे पे बुला रहा है, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे खर्चे पे बुला रहा है, कोई मेरा मित्र अपने खर्चे पे बुला रहा है, मैं जिसका गेस्ट हूं वो मुझे होस्ट करने के लिए बुलाता है, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? दादा, ऐसे भाई और दोस्त तो मुझे भी चाहिए, ऐसे भाई और दोस्त तो मुझे भी चाहिए। राहुल गांधी के ऐसे कितने भाई और कितने दोस्त हैं? मेरा कहने का साफ तात्पर्य ये है, साफ तात्पर्य ये है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे, मसालेदार मुद्दे फेंके गए हैं। इससे अच्छा ये होता था कि ये बताते थे कि सदन के नेता प्रतिपक्ष में तो ये बात कर रहे हैं। अरे यार, देखो प्रियदर्शी भाई सुनो, जब आप विदेश दौरे पर जाते हो, सुनो, आप विदेश दौरे पर जाते हो तो 50 तरह के खर्चे होते हैं। जब आप विदेश दौरों पर जाते हो तो 50 तरह के खर्चे होते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो आपके 15 तरीके के खर्च होते हैं। आप खाना खाते हो, आप होटल में रुकते हो, हर वक्त तो आपका दोस्त आपके पीछे पीछे चलेगा नहीं, आप शॉपिंग करते हो, आपके साथ 3-4 लोग होते हैं, है ना, होते हैं, तो खर्चा तो हो रहा है। अब उन 3-4 लोगों का खर्चा उसका दोस्त या भाई तो उठाएगा नहीं। हम इसको मनगढ़ंत आंकड़े हैं, हम इसको दरकिनार करते हैं और इनको खुली चेतावनी देते हैं। अगर नहीं, क्या मनगढ़ंत आंकड़े हैं? क्या 11 करोड़ की घोषित आय नहीं है? नहीं, क्या 11 करोड़ की घोषित आय नहीं है? नहीं, क्या 11 करोड़ की घोषित आय नहीं है 2013 से 2023 तक? ये तो राहुल गांधी की घोषित आय है ना। बिल्कुल उनकी उन्होंने कहा है। हाँ, और अगर मैं मोटा भी सोच लूं, अगर 54 विदेश यात्राओं का खर्चा राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर उठाता है, जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी लेकर चलेगा, क्योंकि एसपीजी को तो वो डॉज कर देता है, तो अगर वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी लेकर चलेगा तो 60 करोड़ का खर्चा ये तो अनुमानित है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना पैसा कमाया नहीं उससे ज्यादा जा रहा है, तो आदमी कर क्या रहा है? सवाल तो है। स्वप्निल जी, ये तो ये आदमी का व्यक्तित्व है कि लोग उनको बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि उनकी एजुकेशन हाई क्लास है। हाँ। उनकी ज्यादातर है ओपन लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, इससे तो उन्होंने बीए एमए करे हैं। उनको लेक्चर देने के लिए कौन बुलाएगा? लेकिन जवाब नहीं देंगे। ज्ञान साझा करने के लिए कोई क्यों 2 रुपया भी खर्च करेगा? ये कांग्रेस का वो दौर नहीं है, ये कांग्रेस का वो दौर नहीं है जब 2 आने का भी आरोप लग जाता था तो आदमी सबसे पहले जवाब देके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता था। प्रियदर्शी भाई, तो हम तो ये कांग्रेस का वो दौर है जब 60 करोड़ की बात हो रही है। झूठी बात है, इनमें दम है तो कुछ करके दिखाएं। हाँ ठीक है, झूठी बात है, इनमें दम है तो कुछ करके दिखाएं। मुंह किसका देख रहे हैं? ठीक है जयपाल भाई, अब आप सुन पा रहे हैं मुझसे कनेक्टेड है? हाँ, सुन पा रहा हूं। जयपाल भाई, मैंने ये कहा कि अगर देश की सुरक्षा और पारदर्शिता जैसे बड़े बड़े शब्दों को आप उछाल रहे हैं तो फिर आप किसी को मौका नहीं दे सकते। गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगे या राष्ट्रपति पर लगे, कानून अपना काम करेगा और तुरंत पकड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं होता तो मैं तो जेल में होता ना। राहुल गांधी को लेवरेज इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है? स्वप्निल भाई 2004 से 2026 तक का 22 साल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में उनका जो जीवन है व्यक्तिगत नहीं है। जो अभी प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि भाई बुला रहा है, तो इतने चौन भाई कहाँ हैं? या ननियाल गए, चलो मान लिया, 1-2 बार ननियाल जाके आए, मान लिया हमने, लेकिन इतने कौन से चौन भाई है जो 60-60 करोड़ रुपए लगा के उनको बुला रहे हैं? भाई तो मैं ये नहीं, 2 सेकंड जयपाल भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी एजेंसियां, आपकी भी नहीं, इस देश की एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि उनको पता ही नहीं कि कौन किसको पैसा दे रहा है, किस मंतव्य से दे रहा है। रॉ बैठे बैठे मतलब सिर्फ सैलरी उठा रही है, ईडी बैठे बैठे सिर्फ सैलरी उठा रही है। मैं कह रहा हूं कि ऑनरेबल एलओपी होने के नाते वो अपने आप बताएं कि रिसोर्सेज क्या है उनके पास में, कौन लोग हैं। यदि बाहर से भी होस्ट किया उनको, तो वो पैसा देने वाले वो भी आप वॉयलेशन कर रहे हैं, उसको भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हो आप इनकम टैक्स की जो आपकी आईटीआर है उसके अंदर भी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो वॉयलेशन। हाँ, अब 2 सेकंड, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और वो आगे जयपाल भाई, बता दें, जयपाल भाई, जयपाल भाई एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर संबित पात्रा ने या बीजेपी ने कोई आरटीआई की होती
तो आज वो उस आरटीआई को लेकर बैठे होते उस प्रेस वार्ता में, आरटीआई का तो जिक्र भी नहीं आया। अब मुझे ये बताइए कि आयकर रिटर्न और आधिकारिक घोषणाएं, ये जानकारी संबित पात्रा को कैसे मिली? क्या सरकार ने उनको हैंडओवर किया इन डेटास को, या क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं कि वो डिटेल सारी हासिल कर ली गई है। कैसे? कैसे? अरे प्रियदर्शी भाई रुकिए ना प्लीज। वो खुद आके डिक्लेयर जयपाल भाई, जयपाल भाई, जयपाल भाई, जयपाल भाई सुनिए ना, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे स्क्रीन पर बैठे तीनों गेस्ट, सुनिए ना, मैं बताता हूँ, सुनिए ना जयपाल भाई, एंटी नेशनल बातें करते हैं। अरे सुनिए ना जयपाल भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये जानना है कि जयपाल सिंह मांडोता ने कितना, अरे रुको ना प्रियदर्शी भाई, रुको 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 प्रियदर्शी भाई प्लीज, ना झूठी बात, प्रियदर्शी भाई रुक जाओ ना। अरे नीट का पेपर लीक, अरे भाई प्रियदर्शी भाई रुक जाओ, रुक जाओ, नीट का पेपर लीक, प्रियदर्शी जी प्लीज रुक जाओ, मैं म्यूट करना पसंद नहीं करता हूं भाई, रुक जाइए ना आप। जयपाल भाई 2 मिनट, अरे रुक जाओ भाई प्रियदर्शी भाई, पीसीआर प्लीज टेक ओवर। जयपाल भाई सुनिए, जयपाल भाई मेरी बात सुनिए, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि जयपाल सिंह मांडोता ने अपने खर्च आयकर रिटर्न में कितने दिखाए कितने नहीं, तो ये जानकारी मुझे नहीं मिलेगी, आपको कैसे मिल गई? बीजेपी को शर्म आती है कि नहीं आती है? इसका जवाब मांगता है, जवाब ठीक है, ठीक है, अरे जवाब तो रोज आपसे ये अखबार मांगते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है वर्मा साहब, मैं आप दोनों के पास नहीं हूं, वर्मा साहब के पास हूं। वर्मा साहब देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, दिसंबर 2019 में अरे सुनो, आप दोनों भी सुनो, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आरोप लगा रहे हैं झूठे। सुनिए सुनिए सुनिए, कौन कितना स्टडी करके आया है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए वर्मा साहब। देखिए क्या है, दिसंबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह कहा कि 2015 से अब तक 247 बार राहुल गांधी विदेश यात्रा कर चुके हैं और लगभग हर बार बिना एसपीजी को बताए 892 डोमेस्टिक यात्राएं कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं 247, वो भी 5 साल का, ये कह रहे हैं 22 के 54। पहले तो ये मैथ्स मुझे, मतलब मैं किसकी बात को ज्यादा सीरियस लूं, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये है, क्या दिक्कत है बता दीजिए ना कि कौन खर्चा उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की हालत खराब है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है। अगर पार्टी फंड कर रही है तो पार्टी बता दे पार्टी कर रही है, क्योंकि आरोप वैसे तो आना नहीं चाहिए थे, हमने नहीं सोचा था कि इस तरह की बात आज उठेगी, लेकिन उठी है तो जवाब आ जाए। ये जो देखिए जवाब आपको, प्रियदर्शी भाई रुक जाइए ना, वर्मा साहब से सवाल है मेरा। हाँ वर्मा साहब से सवाल है। हाँ ये जो समय है ना, जो ये जो क्वेश्चन उठा है, इसका जो समय है कि 1-2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सभी लोग विदेश यात्राएं कम करें और सोने वाली बात भी कही। तो ये जो चीज़ें, उसके बाद में जो पब्लिक का जो रिएक्शन आया, मोदी जी की बात से ज़्यादा लोग सहमत हुए नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रातों रात करने की चीज़ें नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है जिसके तहत उपाय उठाए जाते हैं। अब रातों रात तो कोई जाना बंद करेगा नहीं, जिसके पहले से टिकट हो रखे हैं, व्यवस्थाएं हो रखी है, वो कोई कैंसिल तो करेगा नहीं, और कैंसिल करेगा तो पैसा डूबेगा। उसका जो अच्छा प्रतिक्रिया नहीं आई थी जनता से, उसके बाद में एकदम से ये राहुल गांधी का उछाल देना, तो अब वो जो बात उनका जो उन्होंने उछाली थी पहले प्रधानमंत्री जी ने, अब वो तो हो गई है पीछे। अब ये बात आ गई है राहुल गांधी जी की, और आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे आने के बजाय सरकार को आगे आना चाहिए था, और एक इन्वेस्टिगेशन कर एक अधिकारी बैठा देना चाहिए था कि भाई ये है। हाँ, क्योंकि गंभीर मामला है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संबित पात्रा कह रहे हैं, गंभीर देश की सुरक्षा जो बाहर आ रही है। हाँ। जो सभी चीजें हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ये अभी बने हैं, कोई 14 साल से 12 साल से तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है नहीं, और ये यात्राएं तो पुरानी गिनाई गई हैं। तो आपने सही कहा, ये इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी जवाब दें तो ही बात होगी। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो रातों रात इस पे एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं करना चाह रहे हैं किसी तरीके की, पर दो चीजें यहाँ ये भी क्लियर है कि राहुल गांधी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब वो दौरों पे जाते हैं सडन चले जाते हैं, किसी को नहीं बताते। दूसरा, एसपीजी तक को नहीं बताते। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल। तो अगर राहुल गांधी कुछ सीक्रेटली कर रहे हैं या कुछ हाइड कर रहे हैं तो वो उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर खुद बताना चाहिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, क्यों? वो कांग्रेस अब इस राजनीति में नहीं फंसना चाह रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में घसीटना चाह रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी उसमें फंसना नहीं चाहते हैं। वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन अगर मुद्दा इतना बड़ा है तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए, न कि जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि भाई
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि दो दो पासपोर्ट है। अब देखिए, अगर दो दो पासपोर्ट हैं, अपने पास में तो ऑथेंटिक वो है नहीं, मेरे पास तो है ना। अब ये भी कहा जाता है तो वो सभी चीजें उसमें आ जाएगी ना कि क्या सत्य क्या है। हाँ, मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि अगर यही गलती आप और मैंने करी होती तो आज अपन कहाँ होते। मैं तो जेल में होता, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। तो हालांकि आयकर रिटर्न से मेरी ऐसी कोई जानकारी निकल ही नहीं पाएगी। नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि अगर यही काम अगर जो इन्होंने कहा है अगर हम लोगों ने किए होते और वो सत्य होते तो हम लोग कहाँ होते, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये राजनीति की बजाय जो है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, मेरा ये मत है। ठीक है प्रियदर्शी भाई, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, लेट्स कम क्लीन, इंग्लिश में ये कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार पाक साफ होकर सामने आओ। ठीक है, पुरानी विदेश यात्राएं कि मतलब वो अमेरिका क्यों गए, इटली क्यों गए, यूनाइटेड किंगडम क्यों गए, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई क्यों गए, छोड़ देता हूं। 3 मई को सुनने में आ रहा है कि वो मस्कट ओमान गए थे। अच्छा, इसको टोटली हाइड किया जा रहा है। क्यों हाइड किया जा रहा है? क्योंकि वीडियोस तो हैं। वो मस्कट ओमान क्यों गए थे, वो भी मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच। अच्छा, किसने बुलाया था इस तनाव के बीच में उन्हें मस्कट ओमान में? और वैसे भी उनके घूमने वाली ज्यादातर अगर लिस्ट हम देखते हैं, वियतनाम ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, कतर ले लीजिए, यूएई ले लीजिए और अब मस्कट ओमान ले लीजिए। एक क्या 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 कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए स्वप्निल जी, संबित पात्रा का इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि उनकी बात का राहुल गांधी, अरे संबित पात्रा को छोड़िए, या कांग्रेस मस्कट ओमान गए या नहीं नहीं गए? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ पूरा। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका मैं आपका जवाब नहीं दूंगा ना, कि जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर देवे या राहुल गांधी जी देवे। अब बात आप कर रहे हैं मस्कट वाली यात्रा की। मैं आज संबित पात्रा के द्वारा जो समग्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ना, मैं उनकी सारे डेटा के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ, ये मनगढ़ंत और निराधार हैं। ऐसे क्या मस्कट ओमान गए कि नहीं गए? टाइप के स्टेटमेंट का अरे मस्कट ओमान गए कि नहीं गए करते हैं और हम कहते हैं बिल्कुल, हम उसको बिल्कुल खारिज करते हैं। क्या मस्कट ओमान नहीं गए? तो निराधार बातें वो कह रहे हैं आप मस्कट ओमान गए ही नहीं। अरे साहब, बहुत सिंपल सी बात होती है, वीजा बनता है, पासपोर्ट पे मोहर लगती है कि ये जो भी कह रहे हैं प्रेस प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड में झूठे साबित हो जाओगे आप सारी बातों का। देखिए, पासपोर्ट पे मोहर लगती है, वीजा होता है, सारी चीजें होती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ किसकी शक्ल देख रहे हैं, ये अगर इनके पास में कुछ ऐसा दम है आप कार्रवाई। अरे भाई मैं कह रहा हूं मस्कट ओमान, आप कह रहे हो गए ही नहीं। प्रियदर्शी भाई आप ये कह रहे हो कि वो गए ही नहीं। देखिए, मैंने उसके साथ साथ में पहले आपको ये भी कहा कि जिन यात्राओं की ये बात कर रहे हैं, जिन यात्राओं पे उंगली उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जी इतने सालों से 22 सालों से इतनी यात्राएं करी हैं, वो किसके खर्चे? अरे भाई, चीन से तनाव है, चीन के लोगों से गुपचुप तरीके से मिल लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव है, मस्कट ओमान चले जाते हैं, शक कैसे नहीं करेंगे? ऐसे गेस्ट वो लोग गए हैं, ऐसे गेस्ट राहुल गांधी जी गए हैं। अरे मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच कौन बुला रहा है मस्कट ओमान से राहुल गांधी को? यही तो सवाल है। मैं इसको खारिज करता हूं इस बात। क्या वो नहीं गए? तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनका क्या केस कर दिया आपने कि फालतू के वीडियो वायरल है, झूठ फैलाया जा रहा है? देखिए, वीडियो वायरल भारतीय जनता पार्टी के पास में है क्या? सोशल मीडिया के माध्यम से ये मिसगाइड करने के अलावा इनके पास में कोई दूसरा काम नहीं है, ताकि जनता बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाए। ठीक है, आज की जो देश की जो मूलभूत चीजें हैं, मैं उसी पे जा रहा हूं, मैं उसी पे जा रहा हूं। आज इस बात को मैं उसी पे जा रहा हूं स्वप्निल जी, इस बात को तो ये क्लियर करते हैं। मैं उसी पे जा रहा हूं। स्टार जो इनका राष्ट्रीय मैं उसी पे जा रहा हूं। वो कितने करोड़, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, रुपया कहां से लेके मुझे एक बात की बहुत खुशी है जयपाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं कि बीजेपी राहुल गांधी से प्रेम तो बहुत करती है और बहुत ज्यादा करती है। ठीक है, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। उनकी सुरक्षा भी आप ही सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं कि वो एसपीजी को नहीं बता रहे हैं, वो इसको नहीं बता रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं। आप ही इस बात पर नजर रखते हैं वो कहां कहां जा रहे हैं। बस आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है और पैसा कहां से आ रहा है। अब आज अगर संबित पात्रा पीसी नहीं करते तो हेडलाइंस और डिबेट किस बात पर होती वो मैं आपको बताता हूं। जयपाल भाई ध्यान से सुनिएगा। दूध 2 रुपए महंगा हो गया प्रति लीटर, महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया, जो कि बढ़ा है। तेल या एडिबल ऑयल थोड़ा सा महंगा हुआ है और इस पर बात होती कि हम बचत करने को तैयार है लेकिन महंगाई हो रही, तो फिर क्या हुआ? नहीं, एक पीसी आ गई जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। आज इस विषय का क्या औचित्य था मुझे नहीं पता। जब इतने दिन आपने बचा के रखा
4-5 दिन और या हालात सुधरने तक और पचा के रख लेते। तो अब क्या हो गया कि वो टॉपिक्स तो हो गए साइड में, और टॉपिक ये आ गया राहुल गांधी की 54 विदेश यात्रा, जिसके बारे में तो मैं पहले ही कह रहा हूं। जब अमित शाह कह रहे हैं 200 से ज्यादा, तो संबित पात्रा अकेले 54 क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए स्वप्निल भाई, टाइमिंग का तो जहां तक सवाल है, हमारे पास तो डिटेल्स आई हैं। आप जो कह रहे हैं कि आज डिटेल्स आईटीआर के माध्यम से जो भी डिटेल आईटीआर और जो ली गई है वो ऑथेंटिक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई गई है वो एजेंसी को दी जाएगी। आज ये कह रहे हैं ना कि कार्रवाई करके दिखाओ, कल ये कहेंगे कि हमारे पास पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई करें। जैसा ये राजस्थान में चिल्ला रहे हैं कि महेश जोशी जी को आप राजनीतिक प्रतिशोध, तो भी महेश जोशी जेल में है ना, तो भी महेश जोशी जुडिशियल कस्टडी में है ना, महेश जोशी जुडिशियल कस्टडी में है ना, महेश जोशी जुडिशियल कस्टडी में है ना, और कांग्रेस सड़कों पर नहीं है महेश जोशी के लिए। महेश जोशी जुडिशियल कस्टडी में है और कांग्रेस सड़कों पर नहीं है। अगर राहुल गांधी देशद्रोही है डालिए, और अगर राहुल गांधी के सपोर्ट में, अगर वो देशद्रोही है और उनके सपोर्ट में कांग्रेस सड़कों पर, पूरी कांग्रेस को डालिए। सारी बातें झूठी हैं आपकी बातें जवाब देने लायक ही नहीं है। गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे क्या देश से बाहर जाके देश को तोड़ने के लिए जोर सोरस से मिलने के लिए जाते हैं? किससे मिलने जाते हैं? बताने में दिक्कत। तो किसका मुंह देख रहे हो आप? जयपाल भाई, देश की, अरे मुंह किसका देख रहे हो? रुको ना यार प्रियदर्शी भाई, अरे आप मुंह किसका देख रहे हो? प्रियदर्शी भाई रुको, केवल आपके नरेंद्र मोदी जी जो 2 सेकंड प्रियदर्शी भाई मेरी बात सुनिए, और जयपाल भाई आप दोनों मेरी बात सुनिए। उसके बारे में जवाब दो प्रियदर्शी भाई, सिविल स्टार जो प्रियदर्शी भाई, अरे प्रियदर्शी भाई 2 मिनट, प्रियदर्शी जी मेरी बात सुनिए। आप प्रियदर्शी जी मेरी बात सुनिए, अगर आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं बीजेपी को क्रॉस नहीं करूं तो आपका बीच में बोलना बनता है प्रियदर्शी भाई। उसका जवाब मैं क्रॉस कर रहा हूं ना, आज आपने क्या तरीका है प्रियदर्शी भाई? उसके बारे में क्यों नहीं जवाब देते? बेरोजगारी है देश में, उसकी जवाब क्यों नहीं देते हो? अरे प्रियदर्शी भाई रुको, अब आज ये जो नकल माफिया पूरे देश में बैठे हैं, इसका जवाब प्रियदर्शी भाई रुक जाओ, प्रियदर्शी भाई रुक जाओ, प्रियदर्शी भाई रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, प्रियदर्शी भाई बिल्कुल रुक जाओ, आप प्रियदर्शी भाई अब आप रुक जाओ प्लीज। जयपाल सिंह मांडोता जी, जयपाल सिंह मांडोता जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए ऐसा है प्रियदर्शी भाई, सॉरी जयपाल भाई मेरी बात सुनिए। आप आपने खुद अपनी पोस्ट में, या जो पोस्ट बीजेपी ने किया है उसमें लिखा है कि रिकॉर्ड या तो मौजूद है या नहीं है। जहां कानून उनके होने को अनिवार्य करता है वहां उनका न होना ही सवाल है। ठीक, यह इंफॉर्मेशन बीजेपी को कैसे मिली? यह इंफॉर्मेशन तो सत्ता की है ना, सत्ता संगठन को डेटा लीक कर रही है। नहीं, आपने सुना ही नहीं पूरी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा आईटीआर के माध्यम से भी डिटेल ली गई है। आईटीआर की डिटेल अरे कोई आधिकारिक डेटा है क्या, या मनगढ़ंत डेटा है? आपका शर्म नहीं आती है? झूठा डेटा लेके बदनाम करते हो कांग्रेस को, कभी महेश जोशी को बदनाम करते हो, कांग्रेस का बदनाम करने का ठेका लड़ रहे हो आप लोग महेश जोशी के लिए। प्रियदर्शी भाई बारा जाऊं, मतलब वो जो कहते हैं ना बारी जाऊं, क्या लड़ रहे हो आप लोग सड़कों पर महेश जोशी के लिए? बात कर रहे हैं आप प्रियदर्शी भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, उनको कौन बुला रहा है? वर्मा साहब, हाँ 2 मिनट, वर्मा साहब देखिए, मैं आपसे कहूं, इसके टाइमिंग को लेकर सवाल किए जा सकते हैं। जयपाल भाई 2 मिनट रुको, इसके टाइमिंग को लेकर सवाल किए जा सकते हैं। और भी गंभीर मुद्दे थे जैसे कि मैंने गिनाए। पीसीआर प्लीज इंटरफियर। मैं देखिए वर्मा भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि और भी गंभीर आंकड़े आज हमारे बीच मौजूद हैं जिन पर चर्चा की जा सकती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी ने अगर पीसी की और कुछ डेटा दिए, जहां से भी आए हों या जैसे भी बने हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी अब गंभीर आरोपों में घिरे हैं, और ये बहुत गंभीर आरोप हैं। ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। अभी तक बात होती थी कि वो चाइना के लोगों के साथ बैठक में क्या हुआ, कहीं कुछ साइन तो नहीं हुआ है, ये सारी चीजें सवालों के एंड पर थी, डेटा के एंड पे नहीं थी। और मैथ्स रेयरली गलत होता है, मैथ्स रेयरली गलत होता है, उसमें 1 + 1 2 ही होता है, उसमें 1 + 1 11 नहीं होता जैसा पॉलिटिक्स में हो जाता है। तो इन आरोपों से राहुल गांधी को खुद क्लीन होकर आना चाहिए। राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है, कांग्रेस ने उनके बिहाफ पे दिया है। देखिए, आज के 2-4 साल पहले राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर एक ऐसा नाम दे दिया था, आज कोई बात करता है उस शब्द के लिए? कोई नहीं करता। राहुल गांधी अब राजनीति करना सीख गए हैं, और वो क्यों इनके ये कहेंगे कि ऐसा करो तो वो नहीं करेंगे। वो चैलेंज देंगे कि आपके पास तो सब कुछ है ना, पासपोर्ट पे ठप्पा है, गया है आदमी,
और अगर फेरा का उल्लंघन हुआ है तो आप उसमें कार्रवाई करिए। वो राजनीति करना सीख गए हैं अब। मैं कह रहा हूं ना कि अब उस शब्द की बात नहीं करते हैं, नहीं तो पहले हर एक बात में जो है एक शब्द ले आया जाता था राहुल गांधी के लिए। अब वो, और राहुल गांधी को भी देखिए मालूम है कि वो विदेश जा रहे हैं, पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है और वहां की कोई पर सवाल एलओपी पर लगा है। अब राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, अब वो एलओपी है। देखिए एलओपी है तो पार्टी, ये कॉन्फ्रेंस जो है ना सरकार ने नहीं करी है, ये पार्टी ने करी है, भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और लीडर ऑफ ओपोजिशन पे अगर बात हो रही है तो सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी, सरकार को क्लेरिफिकेशन मांगना चाहिए था। ये राजनीति हो रही है, इस विषय पे राजनीति हो रही है, दो पार्टियों के बीच की बात आ गई है, जबकि आज बात होनी अच्छा, ये कितना हास्यास्पद है कि इसका जवाब देने के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे गिना दो और उसका खर्चा गिना दो, ये कितना हास्यास्पद है। नहीं, ये इन चीजों से कोई वो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये राजनीति में फंस रहे हैं, ये सब राजनीति का पार्ट है। जबकि आज जो पीड़ा हो रही है, आज जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे नीट के, ठीक है, और जो आज वो मतलब रो रहे हैं इतनी तैयारी के बाद में, आप देखिए मतलब जो है ना, नेशनल एनटीए जैसी एजेंसी होना तो ये चाहिए था कि वो जो एनटीए के जो भी चीफ हैं उन पे कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए और घर बैठ जाने चाहिए थे, लेकिन उन पे कार्रवाई हो नहीं रही है और राहुल गांधी को बीच में लाके डाइवर्ट किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। मतलब हमें मैच्योर्ड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।